वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 7 एसएससी बोर्ड मैथ 1 आपका चल रहा था। बेसिक्स हमने आपको कंप्लीट करवाया था चैप्टर 7 का, याद होगा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो बैठ जाइए, लेक्चर 1 देखिए और फिर उसके बाद लेक्चर 2 में आएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे एंड विदाउट बेसिक समझे आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर सकते। क्लियर है? इसके पहले भी हमने प्लेलिस्ट में सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप जाकर के देखिए। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट में है, सर्च कीजिए। क्यों? क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया था ना, वो हमारा सेकंड सेशन था। ठीक है, उस समय आपको सेकंड सेशन उस पार्ट की ज़रूरत थी, इसलिए हमने वहीं से स्टार्ट किया था। एंड देन पार्ट 1 मैथ पार्ट 1 चैप्टर 7 चैप्टर 6 तक के तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है, देखा होगा अपने आपने वीडियो। ठीक है, विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 31 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा है। द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय स्कूल्स ऑन वर्ल्ड ट्री डेज। वर्ल्ड ट्री डेज होता है ना, उस दिन में क्या किया गया है, स्कूल्स के द्वारा सैपलिंग्स प्लांटेड किए। सैपलिंग्स छोटे छोटे पौधे है ना, इस गिवन टेबल पे ये इस टेबल में गिवन है कि कितने कितने आमन के, करंज, नीम, अशोक, गुलमोहर, इनके कितने कितने ट्रीज लगाए गए। अब क्या दिया है आपको, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू शो दिस फिगर। इस फिगर को दिखाने के लिए हमें जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है, टोटल डेटा आपको गिवन है। एग्जाम्पल में आपको समझाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। नूतन विद्यालय एंड भरत विद्यालय बोलो, भारत विद्यालय बोलो, जो भी। तो नूतन विद्यालय ने आमंड के 40 ट्रीज लगाए, भारत विद्यालय ने आमंड के 42 ट्रीज लगाए। नूतन विद्यालय ने करंज के 60 ट्रीज लगाए, भारत विद्यालय ने 38 ट्रीज। सेम प्रोसीजर बस चलते रहता है हर ट्रीज की। इसको आपको क्या करना है, जॉइंट बार ग्राफ में शो करना है। ठीक है, बार्स बनाना है। तो क्या जॉइंट बोला जा रहा है, तो ये हम जॉइंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाई एक्सिस पे आपका क्या रहेगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर रहता है कौन सा है। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर देखिए कौन सा है, 72। ठीक है, क्यों देखा जाता है ग्रेटेस्ट नंबर, क्यों? क्योंकि हम जो सेंटीमीटर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वाई एक्सिस पे जो हम सेंटीमीटर्स लेते हैं है ना, ये उसके इक्वल। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, सैपलिंग्स प्लांटेड, तो कितने प्लांट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट आपका 72 प्लांट है। क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितने प्लांट सीन करना है आपको, कितने प्लांट आप यहाँ पर बताएंगे, तो उस बेस पे ही तो आप इसे क्लियर इस बार्स को बना सकते हैं ना। ठीक है, तो 72 दिया है, मतलब हम ग्रेटेस्ट नंबर क्या ले सकते हैं, 100 तक का ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो 70 से ऊपर है, 80 से नीचे है। आप 80 तक भी लीजिए, आप 90 तक भी लीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, ले लीजिए 100 तक है, दिखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपका ये वाई एक्सिस रहेगा और ये आपका एक्स एक्सिस। ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण हम थोड़े छोटे छोटे रूप में बताते हैं। आप प्लीज ध्यान दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान आपका पूरा यहाँ होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो अब हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पे सेंटीमीटर्स ड्रॉ करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ये वाई एक्सिस दिया हमने यहाँ वाई एक्सिस। नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या है, ये आपका इस वाई एक्सिस पे आपने क्या ड्रॉ किया, नंबर ऑफ सैपलिंग्स। क्लियर है? नंबर ऑफ सैपलिंग्स हमें पूरा सीन करना है, पूरा बताना है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ सैपलिंग्स। ओके, अब ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, जो सैपलिंग्स है ना उनके नेम लिखेंगे। ठीक है, तो वो नेम पहले हम ये क्या करेंगे, जो बार्स बनाएंगे, जो ड्रॉ करेंगे, कितने 1 2 3 4 5 बार्स आपके बनेंगे, जो कि जॉइंट में रहेंगे। जॉइंट बार ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान रखिए, तो जॉइंट में रहेंगे। लेकिन आपको क्या कहा था हमने, जो बार्स रहते हैं उसकी विड्थ सेम रहेंगी, लेंथ आपके सेम तो नहीं रहेंगे। लेंथ आपकी किसकी बेस पे रहती है, ये डेटा के बेस पे रहती है, बट जो विड्थ रहते हैं वो सबके सेम रहेंगे। और सारे जो बार्स हैं उनके जो डिस्टेंस है ना, एक जॉइंट बार ग्राफ और दूसरा जॉइंट बार ग्राफ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सारे बार्स के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया? ओके, तो चलो सबसे पहले आप देखेंगे नूतन विद्यालय। नूतन विद्यालय ने आमंड के कितने ट्रीज लगाए, कितने सैपलिंग्स, 40। 40 कहाँ है आपका, ये आपका 40। ओके, एक डिस्टेंस लेके हमने ये 40 किया, एक बताएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। नाउ भारत विद्यालय ने 42, ये 40 से ऊपर, ये 45 है, छोटा सा इसके ऊपर जस्ट 42 ले लीजिए, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ, आमंड। सेम प्रोसीजर आपको सबमिट करना है, एक हमने बताया करना आपको है, फिर हम जो बनाएंगे उससे आपको मैच करके बताना है
कि रियल में आपका बना या नहीं। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि रियल में आपने बनाया या नहीं। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ सैपलिंग्स, नेम ऑफ सैपलिंग्स। होप कि आपको यहाँ से ही समझ आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। सिर्फ आपको बार ड्रॉ करना है, आपको टोटल डेटा गिवन है, डेटा दिखना है, यहाँ बार ड्रॉ करते जाना है। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, स्केल से आप सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। अब देखिए आमंड हमने बनाया, 2 विद्यालय का है, 2 स्कूल्स के हैं, एक 40 है एक 42। कैसे समझ में आएगा कि किस विद्यालय ने कौन सा बनाया? बस एक में आप फिलअप कर दीजिए, जो डिजाइन आपको बनानी है डिपेंड आप पे करता है। तो ये हो गया आपका नूतन विद्यालय का और ये हो गया आपका भारत विद्यालय का। क्लियर है। अब आप इसके बाद का बनाइए और फिर हमने जो बनाया उससे मैच कीजिए। ओके, पॉज कीजिए वीडियो। चलिए देखिए, मैच कीजिए कि हमने जो ड्रॉ किया है क्या सेम आपका है। नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख करके उसे फिर से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बट ये हमने थोड़ा गेसिंग करके बेस लिया है, ये 72 है, हमने थोड़ा गेसिंग करके लिया है, बट आप एक्सेप्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्राफ है ना उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको शो करेगा। 70 आपने जहाँ पर भी बनाया होगा, मेन पॉइंट जो भी 70 बनाया होगा, जस्ट उसके ऊपर की बारीक से बारीक आपको यहाँ इसके बीच में आपको कितनी लाइन्स मिलेगी, उस लाइन में 71 एंड 72 आप ऑलरेडी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो बस यही आपको बार ग्राफ बनाना था और यही आपका आंसर है। क्लियर है। ये आपका एक्स एक्सिस पे नेम ऑफ सैपलिंग्स, ये करंज। ठीक है, थर्ड में क्या है आपका नीम और अशोक। अशोक के सबसे कम दिख रहे हैं गुलमोहर। क्लियर है। अब हमने क्या कहा था, जो 1 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी सैपलिंग्स, तो 1 सेंटीमीटर 10 सैपलिंग्स। यहाँ आपको सीन करना है कि जो आपने स्केल वाई एक्सिस पे जो स्केल बताया है उस स्केल पे उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो 1 सेंटीमीटर इसको तो हमने 10 सैपलिंग्स लिया है और उस बेस पे हमने टोटल जो सबसे ग्रेटेस्ट 72 सैपलिंग्स लगाए, फिर 60 सैपलिंग्स, 38 सैपलिंग्स जो है बस उसके हिसाब से हम ड्रॉ करते गए। क्लियर है। बाकी कुछ और देखो, नूतन विद्यालय भारत विद्यालय तो किया था हमने, क्या कहा था कि फर्स्ट को फिलअप करना है, सेकंड को एम्प्टी छोड़ देना है, या आपकी जो मर्जी डिजाइन आप बनाइए, है ना। आपको आपके पास बहुत खाली टाइम है, बारी बारी डिजाइन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर समय की बचत करना है, सिंपल तरीके से बनाइए और एक को प्लेन छोड़ दीजिए। नूतन विद्यालय भारत विद्यालय समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो है ये इंडेक्स आपका यहाँ बनना चाहिए ताकि यहाँ समझ में आए कि ये कौन कौन से विद्यालय का है। क्लियर हो गया। तो चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद सेकंड में चलते हैं। ना चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ पीपल आपको गिवन है टेबल में, कौन से, हु हैड द डिफरेंट जूसेस एट अ जूस बार। मतलब आप जूस बार में जाते हैं, आप टाइप्स ऑफ जूस, आपको जो जूस आपको इंटरेस्टेड होते हैं, जो आप डिमांड करते हैं वो आपको मिलता है। क्लियर है। तो हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, कोई किसी और जूस को पसंद करता है, कोई स्वीट लाइम, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल। ठीक है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से जितने पीपल ने जो जो जूस पिया, ठीक है, वो आपको डेटा यहाँ गिवन है। अब और देखिए, ऑन अ सैटरडे एंड अ संडे, सैटरडे और संडे का ही बता रहे हैं। ठीक है, इन द सेंस सैटरडे में कितने पीपल्स ने स्वीट लाइम लिया, 43 पीपल्स। कितने पीपल ने ऑरेंज लिया, 30, एप्पल 56 एंड पाइनएप्पल 40। ये आपका सैटरडे का डेटा है। क्लियर हो गया। एंड सिमिलरली ये आपका संडे का डेटा है कि कितने कितने पीपल्स लोगों ने ये सारे जूस लिए। ओके, अब हमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। इस डेटा को लेकर के आपको जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जॉइंट बार ग्राफ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, बेसिक भी देखा, फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा। अब ये सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन पे देखिए आंसर में हमने वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया है। और कुछ चीजें बताया, यहाँ हम ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ हम ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको कुछ चीजें बताई गई है। देखिए स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या होना है, सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर आपका 78। ठीक है, आप 80, 90 तक भी ले सकते हैं, या सीधे सीधे राउंड फिगर में 100 तक लीजिए। 10 से स्टार्ट करेंगे तो 10, 20, 30, 40 से लेकर के आप 100 तक के नंबर्स ले सकते हैं। क्लियर है। आप देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पीपल, टोटल 78 पीपल है। ठीक है, तो हमने 78 पीपल 1 2 3 ऐसे पूरे 78 तक तो नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमें ये लाइन्स, ये स्केल हमें लेना पड़ता है, ये मेजरमेंट हमको लेना पड़ता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी पीपल्स लिया हमने। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पीपल ले लिया। ठीक है, 78 कहाँ पर आएगा आपका, देखिए 70 और 80 के बीच में, मतलब आपका जो बार्स बनेगा इस हाइट का बनेगा। आप चाहे तो 80 तक भी ले सकते हैं, 90 भी ले, 100 लो। क्लियर है। तो चलिए
स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या गिवन है यहाँ, सैटरडे और संडे का जो डेटा है स्वीट लैम्प का, सिर्फ स्वीट लैम्प है ना। तो स्वीट लैम्प सैटरडे 43 एंड संडे 59 पीपल लोगों ने लिया। तो देखिए सैटरडे 43, वेयर इज 43, दिस इज योर 45। तो 45 से थोड़ा सा कम होता है आपका 43, ठीक है। यहाँ आते हैं हम, ये हमारा हो गया 43, ओके। देन अब आपका क्या है 59 संडे, ठीक है। 59 संडे, ये सैटरडे हो गया, अब संडे का भी यही लेना है। ये 50, ये 60, 60 से थोड़ा सा कम 59, ओके। बस ये एक हमने बना दिया। अब इसे हमने कर दिया, चाहे लाइन ड्रॉ करो, फिलअप करो, एक को ब्लैंक छोड़ दो। तो ये देखिए ये सैटरडे का हमने फिलअप कर दिया। हमने ऑलरेडी यहाँ पर ब्लैंक 2 बना के रखे थे ताकि आपको आपके सामने समझा सके। तो देखो ये सैटरडे का समझ आ रहा है, संडे का समझ आ रहा है, ठीक है। सैटरडे का स्वीट लाइन और संडे का स्वीट लाइन, कितने पीपल्स लोगों ने लिया, क्लियर हो गया। अब बाकी की चीजें आपको बनाना है, क्यों, क्योंकि स्केल भी हमने बता दिया आपको, ये मेजरमेंट भी दे दिया। फ्रूट जूस, ठीक है, जिसके नेम लिखे हैं स्वीट लाइम, ऑरेंज, पीपल, पाइनएप्पल, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ जूसेस है। तो ये जूसेस कितने कितने पीपल्स लोगों ने लिया, डेटा दिया है, एक हमने बताया, बाकी आप बना के दिखाइए। चलिए मैच करके देखिए कि आपका एक्सेप्ट बना है नहीं। हमें थोड़ा सा गेसिंग ले लेकर के हमें बनाना पड़ा। क्या है ये 56 और 78 एप्पल का है। 56 आपका 55 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ ये किसिंग लिया। 78 संडे का था, ये 78 80 से थोड़ा सा नीचे ये किसिंग लेके बनाए। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास पेंसिल है, आपके पास स्केल है, आपके पास टोटल ग्राफ पेपर है, तो आप एकदम एग्जैक्ट बनाएंगे। तो ये देखिए ये आपका बार ग्राफ बन गया। अभी इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, आपसे सिर्फ डेटा गिवन है और उसके बाद फिर आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आपके टेक्स्ट में, आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आपको ग्राफ भी बनाना है और उसके साथ साथ उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। क्लियर है। हो सकता है पूछा जा सकता है कि जो सैटरडे और संडे में जितने पीपल्स लोगों ने एप्पल जूस लिया उनके बीच के डिफरेंस क्या है। तो बीच के डिफरेंस क्या है, इन द सेंस माइनस, है ना। सैटरडे को जितना लिया, संडे को जितना लिया, दोनों के बीच माइनस कर दो, आपका डिफरेंसेस निकल के आ जाएगा। क्लियर है। ऐसा बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमने ऑलरेडी आपको बेसिक में क्लियर करवा दिया। ये आपका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में आप जाइए, पूरे बेसिक में आपको टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स बताएं। ये आपका सेम सिर्फ आपको बार ग्राफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। इस ग्राफ में बार्स बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो हमें जो पूछा गया आप तो आंसर्स वही देंगे ना। लेकिन आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसे बार्स भी बनाना है और बार्स बनाने के साथ साथ में वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस लिख दी, क्वेश्चंस आपके सामने है और ये जो आंसर है ये हमने ड्रॉ करके रखा है। बट इसका जो बार्स है वो आपको बनाना पड़ेगा। इसके बार्स बनाने के पूरे तरीके जो आपको चाहिए, जो स्केल्स है वो सब हमने अवेलेबल कराया है। बार्स आपको बनाना है। देखिए पहले, द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ वोट्स वर कास्ट एट 5 पोलिंग बूथ ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शन। ग्राम पंचायत का इलेक्शन चल रहा था। ठीक है, 5 पोलिंग बूथ्स पर क्या डाले गए, वोट्स डाले गए और सारे डेटा आपको अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 मेन एंड वुमेन। मेन कितने थे फर्स्ट पोलिंग बूथ में 200, वुमेन 700, सेकेंड में 270 एंड वुमेन 240। बस सेम ऐसे ही दिया गया है। अब आपको इसमें क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है, जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। सिर्फ आपको डेटा देखना है, ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। अब ये क्या 10 20 30 40 से होने वाला है क्या, नहीं, बहुत सारे। ये आपका देखिए ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या है यहाँ पर 850। क्लियर है। तो ये 850 मतलब 1000 तक जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। 200 भी है आपका, तो 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी 100 से लेकर 1000 तक के वाई एक्सिस पे मेजरमेंट ड्रॉ किया है, जो कि आपका क्या है, नंबर ऑफ पीपल। ओके क्लियर। अब आगे देखिए 1 2 3 4 5 ये एक्स एक्सिस पे है, ये आपके बूथ है। आपको नंबर ऑफ पीपल यहाँ लिखना है, बूथ यहाँ लिखना है। अब ये 5 बूथ्स में जो वोट्स डाले गए हैं, जितने पीपल्स के द्वारा, जितने मेन के द्वारा, जितने वुमेन के द्वारा, वो आपको किस में शो करना है, बार ग्राफ में, जॉइंट बार ग्राफ में शो करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपको करना है। इसके लिए हमने स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 वोट्स। ठीक है, तो जब 100 वोट्स 1 सेंटीमीटर है तो आपको मेन का कितना है 200। ठीक है, फर्स्ट पोलिंग बूथ पे मैंने 200 है, तो ये मेन का आपने लिख लिया। चलिए ये 200 तक के बना लिया। वुमेन कितने हैं 700। 700 इन द सेंस हम गेसिंग से ले रहे हैं, आपको एक्सेप्ट लेना है। ठीक है, ये होगा आपका 700। अब फिलअप करना है, हम तो ऐसे ही फिलअप कर रहे हैं। ये हमारा हो गया मेन। ठीक है, मेन लिखो, मेन वुमेन लिखो, मेल फीमेल लिखो, जो कुछ भी लिखो, मतलब एक ही है। तो देखो मेन और मेल भी लिखोगे तो आपका पुरुष जाति को
को संबोधित करता है। तो ये मेल कितने हुए यहाँ पर 200, हमने इसको ड्रॉ कर दिया, और वुमेन आपका 700 ये हमने ड्रॉ कर दिया। वुमेन का या फीमेल का हमने ब्लैंक रखा है। बस सेम आपको यहाँ बनाना है। हम जो ड्रॉ करेंगे उससे आपको बाद में मैच करना है, क्योंकि पहले आप ड्रॉ कर, क्योंकि इतने सारे बता चुके कि अब आप कर सकते हैं। अब आ जाइए फोर्थ में, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 5 इंडियन सिटीज आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है ना, नापा जाता है। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। ये आपको डेटा आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या बनाना है, जॉइंट बार ग्राफ। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, जो टेम्परेचर है ना, यहाँ ग्रेटेस्ट टेम्परेचर क्या है 35, 41, 41 आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब आपको उसके बेस पे स्केल फाइंड करना होगा। वाई एक्सिस पे क्या स्केल आप कौन सा मेजरमेंट लेंगे कि आपका ये जो 41 है ना, वो एग्जैक्ट आना चाहिए। अगर आप 10, 20, 30, 40 लेते हैं तो आप देखिए 10, 20, 30, 40 तक अगर यहीं पर आप 40 लेते हैं तो क्या होगा, अगर 40 लेके ये छोटा सा बार बनेगा, बस यहीं तक आपका एंड हो जाएगा। हमें क्या करना है, थोड़ा एग्जैक्ट अच्छी तरह से स्विंग करना है। तो ये 5, 10, 15 से लेकर के अगर आप 50 तक लेते हैं तो आपके बार्स बड़े बनेंगे। क्लियर है? तो देखिए इसका एक बताते हैं आपको। फर्स्ट हम देखते हैं दिल्ली में चलते हैं। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 35, आ जाएंगे ये आपका 35। ओके, उसके बाद 26 मिनिमम टेम्परेचर है, तो 25 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये आपका 26 मिनिमम टेम्परेचर। इसे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, समझ में आ गया कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 35। क्लियर है? बस अब सेम आपको दोनों को ही आप खुद से कीजिए, खुद से ड्रॉ कीजिए, फिर हम जो आपके लिए ड्रॉ करके रखेंगे फिर आप उसे मैच कीजिए कि आपने कितना सही किया या कितना किया। सो वीडियो पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए। चलिए मैच कीजिए, देखिए कि आपने कितना सही किया। होप आपने सब कुछ क्लियर किया होगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो हमने क्या किया था, फर्स्ट वाला इसका भी हमने आपको क्लियर करवा दिया था, और फोर्थ क्वेश्चन के का भी फर्स्ट क्लियर करवा दिया था। अब बाकी सब एज इट इज आपको देखते जाना है और बस ड्रॉ करना है। ओके, इसका ग्राफ पे पेंसिल शार्प होनी चाहिए, बार बार समझाना है। ठीक है, अब देखो क्या दिया हमने आपको, ये जो स्केल बताया था ओनली ऑन वाई एक्सिस पे, क्या बताया था आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। आपको बताया भी था, क्यों बताया था हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्यों बताया हमने, क्या कहा, अगर आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लेते हैं तो कितने छोटे छोटे आके बस यहीं तक ही कंप्लीट होते थे आप, है ना। 10, 20, 30, 40 लेती है, बस ये 30, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है 41, ये 40 अगर यहाँ तक लेते थे ये 40, इतना ही बड़ा बार बनता है। कम से कम हमें बार थोड़ा अच्छे बड़े में सीन होना चाहिए, जब एग्जामिनर आपको चेक करेगा तो उसे समझ में आना चाहिए कि आपने बार्स कैसे बनाए। छोटे छोटे से में हम एक्सेप्ट नहीं देख पाते। तो देखिए जब हम 5 से लेके 50 तक ही इतना बड़ा तो होना चाहिए, है ना, इतना बड़ा हम क्लियर कट सामने वाले को आराम से दिखता है। सो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है, जानकारी आपको अगर देनी है तो ऐसा दीजिए कि सामने वाले को एक बार में ही कोई भी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने दोनों में आपको स्केल बता दिया था, दोनों में बार्स का एक एक ड्रॉ करके बताया था, होप कि आपने एक्सेप्ट किया होगा। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये हमने गेसिंग बनाया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये क्यों बनाया गया, हमने यहाँ से गेसिंग लेकर के फिर बनाया। तो ठीक है, क्लियर हुआ आपका 3 और 4 कंप्लीट। 5 और 6 भी इसी तरह से हम समझाएंगे। क्वेश्चंस लिखेंगे, डेटा लिखेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस सॉरी इसके बार्स, है ना, कुछ ड्रॉ करेंगे, आपको स्केल्स भी बता दी जाएगी, लेकिन एक स्केल आपको खुद से बनाना पड़ेगा। एक ही स्केल बताएंगे, 6th स्केल आपको खुद से बनाना। थोड़ा तो प्रैक्टिस कीजिए, खुद में कॉन्फिडेंस लगाइए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे सब चीज़ आपको खिचड़ी बना के खा लेने से फिर पूरा गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ कुछ अपने मन से भी करने की कोशिश कीजिए। तो 6th वाला जो है उसका स्केल भी आप बनाएंगे, यहाँ लाइन भी आप ड्रॉ करेंगे, सब कुछ आप करेंगे। 5 और 6, 3 और 4 का आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर 5, 6 में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th और 6th। बताइए, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन वन डे एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सोलापुर एंड पुणे आर गिवन इन द टेबल। वैक्सीन लगते हैं छोटे बच्चों को, टीकाकरण जिसे कहा जाता है ना, बच्चों को टीका लगाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों की लाइफ से रिलेटेड होता है। कौन कौन से हैं, डीपीटी बूस्टर, पोलियो बूस्टर, मिजल्स एंड हेपेटाइटिस बी, नाम सब आपने सुना है ना। ये तकलीफ होती है बच्चों को, बट इट्स अ कंपल्सरी। इससे बच्चों की हेल्थ, आगे चल के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड होता है। इसलिए आपको भी लगा होगा, आपको भी बचपन में लगा होगा। आप जाइए अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या ये सारे टीके हमें लगे, क्या ये सारे वैक्सीन हमें लगे, आपको जवाब हाँ में मिलेगा, है ना। ये गवर्नमेंट लगाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। गवर्नमेंट अपने देश के हर बच्चों का ख्याल रखती है। माँ अपने एक बच्चे का ख्याल रखेगी, अपने 2 बच्चों का ख्याल रखेगी, अपने 4 बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन जो देश है वो अपने हर बच्चों का ख्याल रखता है। क्लियर है? तो सब आगे बढ़ते हैं।
ये डेटा आपको ऑलरेडी गिवन है, इस डेटा को देखना है और आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, बार ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर में बार ड्रॉ करना है। इसमें भी हमने आपको ऑलरेडी स्केल्स बता दी। देखिए अब यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, वैक्सीन और सिटी। सिटी कौन कौन से? सोलापुर एंड पुणे, ठीक है। बूस्टर, डीपीटी बूस्टर, पोलियो बूस्टर, मिसल्स एंड हेपेटाइटिस बी। डीपीटी बूस्टर सोलापुर में कितने लोगों को लगे? 65, पुणे में 89। पोलियो बूस्टर सोलापुर में 60, पुणे में 87। बस सेम ऐसे ही ये सब भी है। ओके, तो हमें क्या करना है? इनके बार ड्रॉ करना है, जॉइंट बार ग्राफ, जॉइंट बार ग्राफ, याद रखिए, ठीक है। हमें कौन सा ग्राफ कर रहे हैं, कौन से ग्राफ की पढ़ाई चल रही है? जॉइंट, दो बार्स एक साथ ज्वाइन होके बनते हैं। ओके, अब आगे देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका डीपीटी बूस्टर। देखो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चों को लगाया गया है। यहाँ हमने नंबर ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4, 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है। लिखते हैं नंबर ऑफ वैक्सीन, डीपीटी, पोलियो, मिसल्स एंड हेपेटाइटिस बी, जो कि आपका एक्स एक्सिस पे है। क्लियर है? वाई एक्सिस पे क्या है आपका? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रेटेस्ट नंबर आपका 89 नाम है, ठीक है। 89, तो आप 90 तक भी ले सकते हैं, मेजरमेंट स्केल 90 तक भी ले सकते हैं, 100 तक भी ले सकते हैं, सीधे 1 से लेके 100 ले लीजिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जो स्केल ऑन वाई एक्सिस हमने ली थी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, तो 10 से लेके आपका 100 तक एक्सेप्ट आ जाएगा। और ये सोलापुर और पुणे का ये हमने क्या बना के रखा है? इंडेक्स ऐसा बना के रखा है, उसे समझने के लिए कि कौन सा सोलापुर का और कौन सा पुणे का। अब ये आपको ड्रॉ करना है, ये हम ड्रॉ करके नहीं बताएंगे, हमने स्केल बता दिया आपको, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, कौन कौन सी चीज आपको ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार थोड़ा सर्च करें। नहीं दिख रहा ना? ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, दिख रहा है? नंबर ऑफ वैक्सीन आपको ऑलरेडी दिखा है, अच्छे से ध्यान दीजिए। नहीं समझ आ रहा हो तो हम जो बोल रहे हैं तो उससे आप समझिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ वैक्सीन आपको दिख रहा है, ये चारों वैक्सीन के नेम है। ओके, सॉरी, नंबर ऑफ वैक्सीन, नेम ऑफ वैक्सीन है, नंबर ऑफ, नेम ऑफ वैक्सीन, सॉरी, गलतियां हो जाती है। ओके, नेम ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बस आपको डेटा देखना है, ये ड्रॉ करना है, ये काम आपका। अब इधर देखिए, यहाँ तो हमने स्केल दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमने क्या कहा था लास्ट वाले क्वेश्चन में? ना तो हम स्केल देंगे, ना हम ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए, द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर गिवन बिलो, ठीक है। लिटरेट पीपल, सिर्फ लिटरेट पीपल, लिटरेट इन द सेंस साक्षर, जो पढ़े लिखे हैं, है ना, उन पीपल का क्या किया जा रहा है? परसेंटेज निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र एंड गुजरात आर गिवन बिलो, ऑलरेडी निकल के बताया है। 1971 में लिटरेट महाराष्ट्र में 46 थे, अभी गुजरात में 40 थे, ठीक है। अब देखिए, फिर सीधे सीधे 2011 में 1971, 81, 91, 2001 एंड 2011 में अभी कितने? तो 83 एंड 79। एक बार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके, सही है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी डेटा गिवन है, आपको ग्राफ पेपर ओपन कीजिए और खुद से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, खुद से आप स्केल बनाइए और फिर हम जो बनाएंगे उससे मैच करके दीजिए। चलो वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाओ दोनों को सॉल्व करने के लिए। कीजिए कंपेयर कि आपने जो किया और हमने जो किया उसमें कितनी सिमिलरिटीज है। हमें पता है कि फुल सिमिलरिटी होगी क्योंकि आपने पूरा सॉल्व कर लिया। ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सिर्फ बार ड्रॉ करना था, स्केल्स भी बताया था, सोलापुर और पुणे, ठीक है। आपको हर बार लगता होगा कि फर्स्ट जो बार्स है उसे ही फिलअप करते हैं, सेकंड को फ्री छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने सेकंड को फिलअप किया, ठीक है। ये आपका क्या है? सोलापुर एंड पुणे। तो जो ब्लैंक वाला है, जो एम्प्टी बार है, वो आपका क्या है? सोलापुर, और ये जो फिलअप वाला बार है वो आपका पुणे का है। तो क्या सीन हो रहा है यहाँ पर? हमने बताया ना, नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक्स एक्सिस पे नेम ऑफ वैक्सीन हो गया, और ये आपके पास बन गया। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, सिर्फ बाज बनाना है, बना लिया आपने। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ हमने कुछ नहीं बताया था, आपने क्या बनाया, कौन सा मेजरमेंट लिया, स्केल क्या लिया, ईयर्स कैसे ड्रॉ किया, क्या लिया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बट प्लीज़ ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि हमने जो सॉल्व किया, क्या आपने वीडियो पॉज करके पहले से सॉल्व किया। प्लीज़ 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 कुछ टाइम से। चलो आगे देखो। तो ये जो क्वेश्चन था ना, हमने आपको क्या बताया था कि लिटरेट पीपल का आपको सोलापुर, सॉरी, महाराष्ट्र एंड गुजरात, है ना, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिटरेट पीपल के बारे में आपको डेटा गिवन है। आपको क्या बनाना है? जर्नल करके बनाना है, बस। तो स्केल क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो आपके ये आएंगे, ईयर्स आएंगे, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे क्या आएंगे? नंबर ऑफ परसेंटेज, कितने परसेंट पीपल लिटरेट है। ओके, यहाँ मेन मूवमेंट का नहीं है, सिर्फ कितने परसेंट पीपल में आपके मेन मूवमेंट्स आ जाते हैं।
तो चलिए, महाराष्ट्र में 1971 में 46 थे, 46, ये 40 और 50 के बीच का 45, थोड़ा सा हमने ऊपर लिया 46। ओके, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र। सेम गुजरात में आ जाइए, गुजरात का 40 है, हमने एक्जैक्ट 40 पे ले लिया 1971 में। बस उसके बाद 1971 का बार आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट बार में हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर दी, जो कि हमने ऑलरेडी महाराष्ट्र के इसमें फिलअप कर दिया है। क्लियर है? अब आगे देखिए 1981 में 57 महाराष्ट्र के, ये 50 है, ठीक है, ये 55 से थोड़ा सा हमने ऊपर किया, ये 57। आप एक्सेप्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये फ्री हैंड और एक्सेप्ट में बहुत डिफरेंस होता है। ये गलत हो सकता है, आपका गलत नहीं हो सकता, हम गलत हो सकते हैं, आप गलत नहीं हो सकते। क्लियर है? सो प्लीज, हमने सब कुछ बता दिया। आपको ईयर्स लिखना है, स्केल आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% लिटरेट पीपल, है ना। और ये जो फिलअप किया, ये जो हमने इंडेक्स बनाया, तो ये फिलअप किया तो महाराष्ट्र का हो गया, और एक हो गया गुजरात का, जो कि आपका ब्लैंक है। बस, और यही बार्स आपको बनानी है। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज 6 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन है आपको? 6 क्वेश्चन है, ऑल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, फिर और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे ना, वो भी हम आपको समझाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले इतने को क्लियर कीजिए, उसके बाद अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। इतना कुछ बता चुके हैं, क्योंकि पूरा तो बेसिक में बता चुके। एक बार आपने बेसिक पढ़ लिया तो ये सबको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आप ड्रॉ करते जाइए, मतलब इसे एक बार पढ़िए, डेटा देखिए और ड्रॉ कर लीजिए। ज़्यादा फिर समझने का कोई काम ही नहीं है। प्लीज़ नोट डाउन कर लो, फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। ओके, चलिए, हमने प्रॉमिस किया था एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताना। तो एक ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें अभी तक आपने क्या किया था, डेटा मिला था, आपने बार्स बनाए थे। क्लियर है? आगे आपको ऑलरेडी देखिए ये बार्स बने हुए मिलेंगे, और ये आपको 4 और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस बार्स को देखना है, जॉइंट बार आपको देखना है, एंड इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखना है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बेसिक में क्लियर करवाया था, हमने टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स बताए थे। तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक के जो प्रैक्टिस सेट 31 में, उसमें के क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, हमें लगा आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इन द जॉइंट बार बिलो गोविंदा, नाम हमने इस पे क्यों लिखा, ठीक है, गोविंदा's फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म मार्क्स इन द सम सब्जेक्ट आर शोन। कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसके मार्क्स गोविंदा के फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकंड टर्म के मार्क्स। ठीक है, यहाँ रिव्यू है, स्टडी दिस जॉइंट पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसको देखना है, उधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए क्या दिया आपको, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। फर्स्ट टर्म में हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया है, ओके, जिगजैग लाइन, एंड सेकंड टर्म हमने फिलअप कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फर्स्ट टर्म है कौन सा सेकंड टर्म है, एक क्लियर हुआ। सेकंड, एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट्स के नेम लिखे, एंड वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखे, मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स। तो यहाँ पर क्या दिया, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें दे रहा है, देखो ये 85 तक जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 85 इन द सेंस मैथ। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये जो स्केल ऑलरेडी आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स गिवन है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसा फिलअप है, ये सब आपको समझ में आ गया, ऑलरेडी आ गिवन है क्वेश्चन में। अब इस ये जो पार्ट बने हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट गोविंदास मार्क्स इन मराठी इन 2 एग्जाम्स। राइट गोविंदास मार्क्स इन मराठी इन 2 एग्जाम्स, मतलब मराठी के 2 एग्जाम में गोविंदा के मार्क्स क्या थे। तो मराठी के 2 एग्जाम इन द सेंस, ये आपने मराठी देख लिया, फर्स्ट टर्म में देखिए ये आपको मराठी मिला, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। तो फर्स्ट टर्म में हमने क्या देखा, फर्स्ट टर्म में जिगजैग बना हुआ है, सेकंड टर्म में फिलअप है। तो आपको क्या लिखना है, गोविंदास मार्क्स इन मराठी इन 2 एग्जाम। तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा आपका, गोविंदा का फर्स्ट टर्म में आपको मिलता है, इसे मिला है कितना, आप आ जाइए 65, ओके, फर्स्ट टर्म में 65 मार्क्स, एंड सेकेंड टर्म is equal to how many, 70 marks. Clear? Okay, here is 70 marks. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में, इन विच सब्जेक्ट डिड हिज मार्क्स फॉल इन द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन। सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, इन विच सब्जेक्ट्स डिड हिज मार्क्स फॉल इन द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन। सिर्फ सेकंड टर्म एग्जामिनेशन को देखना, फर्स्ट को नहीं देखना। सेकंड का हमारा कौन सा है, जो फिलअप है। तो जो फिलअप है उसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, देख लीजिए। सेकंड टर्म में यही आपको सबसे कम दिख रहा है, हिंदी। ठीक है, फिलअप वाला क्वेश्चन देखिए सेकंड टर्म को, तो आपका हिंदी आया, ओके। तो हिंदी में सबसे कम मार्क्स आए हैं सेकंड टर्म में ना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन द मैथ्स मार्क्स इन द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में मैथ्स के मार्क्स में क्या इंक्रीजेस हुए, सिर्फ मैथ में, बाकी कुछ को नहीं देख रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म में कितना मिला था, 80, सेकंड टर्म में 85, तो क्या इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। आप क्या करेंगे उसके लिए,
व्हाट वाज द इंक्रीज इन द मैथ्स मार्क्स इन द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन। फर्स्ट में आपको 80 मिला था, सेकंड में कितना मिला था 85। 85 माइनस 80 आप करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो क्या लिखेंगे आप, 5 मार्क्स इंक्रीज इन सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, ओके। ये आपका मैथ का है, याद रखो। थर्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैथ का मार्क्स पूछ रहा है, बाकी में नहीं जाना है। जो पूछा जा रहा है वही बताएंगे। अब इन विच सब्जेक्ट वर हिज मार्क्स मोर देन 80 इन द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। सेम क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा सब्जेक्ट में इसका मार्क्स मोर देन 80 इन द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन मतलब सिर्फ फिलअप वाले को पकड़िए आप। सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स जो है मोर देन 80 है, तो मोर देन 80 मतलब यही 85 जो सबसे ज़्यादा है, जो कि मैथ में है ना। आप लिख देंगे मैथ्स, ओके। अब आगे आइए लास्ट, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड गोविंदा गेट इन इंग्लिश इन द सेकेंड टर्म। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। हाउ मेनी मोर मार्क्स, कितना ज्यादा। हाउ मेनी मोर बोल रहा है का मतलब क्या होगा, माइनस तो करोगे, है ना। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड गोविंदा गेट इन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश आ जाइए, वेयर इज इंग्लिश। ये थर्ड में आपका इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड गोविंदा गेट, कितना ज्यादा मिला उसको इंग्लिश में सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में। ज्यादा मिला ये तो दिख भी रहा है, लेकिन कितना ज्यादा मिला, तो क्या हो रहा है, इंग्लिश में उसको फर्स्ट टर्म में उससे 70 मिला है, सेकेंड टर्म में 80 मिला है, तो कितना ज़्यादा मिला है, बस कितना ज़्यादा मिला है उसके लिए हम क्या करेंगे, 80 माइनस 70। ये सेकेंड टर्म का है, ये फर्स्ट टर्म का है, इस इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 10 मार्क्स। तो क्या लिखेंगे, 10 मार्क्स मोर, क्या लिखा है 10 मार्क्स मोर, ठीक है, गोविंदा गेटिंग इंग्लिश। आपको पूरा पूरा आंसर लिखना है, पूरा लिख सकते हैं, गोविंदा गॉट इन इंग्लिश। गोविंदा गॉट, गॉट क्यों लिखा हमने, डिड लिखा है, तो डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, इंग्लिश भी आपने पढ़ी होगी, और डिड हट गया तो गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इस बार्स को देखना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है। क्लियर हो गया, हो बहुत अच्छे से समझ आया। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बट बहुत रिक्वेस्ट करें कि इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हमेशा बार्स बनाने को नहीं दिया जाएगा, बार्स बने रहेंगे, और कहीं तो ऐसा होगा कि आपको डेटा गिवन रहेगा, बार्स भी बनाना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। वो आपको नेक्स्ट सेशन में, इन द सेंस जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ना, तब होगा। तो इसलिए पहले से ही मैच्योर रहिए, उसके लिए पहले से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। होप आपको सब कुछ समझ में आया। बताइए कमेंट सेक्शन पे कैसा है, हमने क्या पढ़ाया, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही है। एंड प्लीज़, हमें पता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, अपने उन फ्रेंड्स को बताइए जिन्हें कोई सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो उन्हें बताइए कि हेलो स्टडीज़ एक ऐसा चैनल है जिसमें श्रुति अजय गुप्ता ने अपना पूरा डिटेल में आपको सब कुछ समझाया है, ठीक है। हमने 10th के, 9th के, 8th के भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। 9th का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है मैथ का। 10th के भी बहुत सारे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 7th का, अब ये 7th तो हो गया, ये आपका 7 चैप्टर का ये सॉरी फर्स्ट पार्ट, मैथ फर्स्ट पार्ट है ना, इसका तो आपको ये 7 चैप्टर ये आज कंप्लीट हो गया। अब आएंगे 8 चैप्टर पे, जो कि आपका लास्ट होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। फिर ये आपका स्टैंडर्ड 7 का मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, जो भी नहीं समझ आता हो बताते जाइए, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ और अच्छे से समझाना है। जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। नहीं समझ आता, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अगर अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन पे। और प्लीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं आज तक, आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है और आपको सॉल्व करके हमें दिखाना है। सिर्फ आपको वीडियोज़ देखना है और लिख लेना, ये वाला काम है, ओके। सो गुड डे।